भगवान शंकर जी के श्रावण मास में कुछ विशेष वार्तालाप श्रवण करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से संतों ने पूछा कि हे प्रभु, आप यह बताइए कि संसार में हमें इच्छा पूर्ति करने वाले देवता कौन है, जो हमारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर सके। यह बात आप हमें बताइए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि चित फल विनु सेवे अवराधे उल्लयहीन कोटि जोग जप साधे। इस संसार में इच्छित फल की प्राप्ति तो भगवान शंकर की सेवा से हो सकती है। जो आपके मन में इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ण करने का सामर्थ्य किसी में है तो कुछ में है, शंकर जी में। अन्य किसी में ऐसा सामर्थ्य शंकर जी में ही है कि वह इच्छित फल की प्राप्ति करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? आपका जो भी मन में इच्छा है उसको पूर्ण करने का कार्य कौन कर सकते हैं? भगवान शंकर कर सकते हैं, अन्य कोई करने वाला नहीं। लय ही न कोटि जोग जप साधे, एकांत जब तप की छोड़ दीजिए, करोड़ों जब तप किया जाए, उसके बाद भी आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होने वाली। इच्छा पूर्ण होती है किससे? भगवान शंकर की कृपा से। किसकी कृपा से? शंकर जी महाराज की कृपा से इच्छा पूर्ण होती है। और एक रामचरितमानस में ऐसा पात्र है जो नित्य शंकर जी की सेवा करता है। मानस में एक पात्र है जो राम जी को अत्यंत प्रिय है और जो नित्य भगवान शंकर की पूजा करता है। उसके दो कार्य हैं, दो कार्य भरत जी महाराज नित्य करते थे। दो कार्य श्री भरत जी महाराज ने अपने जीवन भर किया कि विप्र जेवाई देहि बहुदाना और शिव अभिषेक कराही विधि नाना। विप्र जीवाई, ब्राह्मणों को भोजन कराया और उसके बाद दान दिया। भरत जी महाराज का प्रथम कार्य क्या है कि ब्राह्मणों को भोजन कराया और उसके बाद दान दे दिया। और शिव अभिषेक करहि विधि नाना, करोड़ों प्रकारों से शंकर जी की पूजा होती है। कितने प्रकारों से? करोड़ों प्रकारों से शंकर जी की पूजा होती है। और शंकर जी की पूजा करने के बाद आशुतोष अर्थात शीघ्र ही संतुष्ट होने वाले देवता है। भगवान शंकर कैसे हैं? शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं। कैसे? आप बताइए कि कोई आपके घर में थोड़ा वाहन मार दे तो आप क्रोधित हो जाएंगे कि हमारे घर को गिरा रहे हो क्या? और रावण जैसे अहंकारी ने उनका घर ही उठा दिया, उसके बाद भी शंकर जी को गुस्सा। कितने शांत होंगे भगवान, कितने प्रेमी मनमस्त हैं कि उनके मन में एक रत्ती मात्र भी क्या नहीं हुआ, क्रोध नहीं आया कि भक्त था अब उठा लिया, दुर्साहस कर दिया। अब भाई उसने तो शंकर जी को उठाया। शंकर जी उस समय एक पिनाकी हाथ जो जनक जी के यहाँ पर है वो हाथ में था। किसी श्रेष्ठ का किसी को उठाना कोई अच्छा कार्य नहीं है। तुमने उठा लिया तो इससे आपने उनकी अवज्ञा कर दी। गुरु थे, आपने गुरु को उठा दिया तो गुरु का मतलब होता है भारी। आपने उन्हें हल्का कर दिया। क्या कर दिया? हल्का कर दिया। तो यही पिनाक धनुष कहता है कि जिस प्रकार तुमने मेरा अपमान किया है रावण, मेरे गुरुदेव का, मेरे स्वामी का अपमान किया है, इसका मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। यह बहुत बड़ी गलती थी रावण की कि उसने क्या है शंकर जी को उठाया था, नहीं तो वह भी पिनाक धनुष उठा सकता था। पिनाक धनुष रावण से इसलिए नहीं उठा कि उसने क्या किया? शंकर जी को उठाने का दुस्साहस किया। और यह अपमान कौन नहीं सहन कर सका? पिनाक धनुष सहन नहीं कर सका। शंकर जी की जो है कई प्रकार से क्या की जाती है, पूजा की जाती है। जैसे आप सब जानते हैं
कि सभी देवताओं की परिक्रमा की जाती है। सबसे पहले आप समझिए परिक्रमा क्यों की जाती है। परिक्रमा, यह पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। गुरु जी बैठे हैं, ये तो पढ़े हैं विज्ञान में कि यह पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है? सूर्य की परिक्रमा कर रही है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। 27 दिन में चंद्रमा जो है परिक्रमा कर देता है। किसकी? पृथ्वी की। अर्थात सूर्य जो पृथ्वी है यह भी परिक्रमा कर रही है, सूर्य पृथ्वी भी और चंद्रमा भी परिक्रमा कर रहा है, और सारे ग्रह भी परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सारे ग्रह 9 ग्रह ही परिक्रमा कर रहे हैं, और सूर्य भी आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है। कहने का अभिप्राय समझे कि सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी भी परिक्रमा कर रही है, चंद्र भी परिक्रमा कर रही है, संसार परिक्रमा कर रहा है। हमें और आपको भी परिक्रमा करनी चाहिए। पर शंकर जी की परिक्रमा पूरी नहीं होती। कितनी नहीं होती? शंकर जी का जो ऊपर है उसे कहते हैं शिवलिंग, और जो नीचे है उसे कहते हैं योनि। नीचे क्या है? आप याद रखिए कि नीचे योनि कहते हैं, और ऊपर जो है उसे कहते हैं शिवलिंग। यह कोई लिंग नहीं है, ये भगवान का रूप है, विग्रह मात्र है। भगवान कैसे हैं इस प्रकार की तो कोई कल्पना ही करे। तो भगवान शंकर जी के रूप में इनका पूजन होता रहा है। तो नीचे है योनि और ऊपर है लिंग। हमारे यहाँ कहा गया है कि हमें दूसरी योनि प्राप्त ना हो, इसी में कल्याण हो जाए। इसलिए जो नीचे की योनि है जहाँ से जल गिरता है उसकी हम क्या नहीं करते? विक्षेप नहीं करते। संत लोगों के यहाँ आप श्रवण करेंगे, जलहरी का जो जल निकलता है वहाँ से आदमी को नहीं जाना चाहिए। यदि आप वहाँ से निकल गए पास से टच करते हुए तो आपको दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। माँ माने नहीं और नम माने नया। मानव का अर्थ हुआ कि हमें नया जीवन प्राप्त ना हो, उसे क्या कहते हैं? मानव। थोड़ी बात गहरी पड़ रही है, पता नहीं आप ही समझ में आ रही कि नहीं, समझ रहे कि नहीं? कि नीचे जो है योनि है, योनि का हम भ्रमण नहीं कर सकते। और एक ऐसा जीव है जो कभी नाश नहीं होता, वो है नाग। नाग माने फन वाला नाग। फन वाला नाग सुबह सुबह उठता है तो भगवान शंकर की आधी प्रदक्षिणा करता है। कितनी? इतनी शंकर जी की प्रदक्षिणा करता है, और उसके बाद कहता है कि हे प्रभु मुझ पर एक कृपा कीजिए कि जिसके बाल काले हों ऐसे जीव से मेरी पाला ना पड़े। अर्थात सर्प भी डरता है तो किससे डरता है? जो नाग है वो किससे डरता है? किससे? मनुष्य से डरता है। अभिप्राय ये है कि यह जो नाग है यह किस लिए नहीं मरता? क्योंकि वह सुबह उठते ही शंकर जी की आदि प्रदक्षिणा करता है, और जो भगवान शंकर की आदि प्रदक्षिणा जीवन में करेंगे उनका नाश होने वाला, यही तो परिणाम है। इसलिए न शंकर जी की आदि प्रदक्षिणा होती है। और प्रदक्षिणा करी किस लिए जाती है ये भी समझिए आप। यह सूर्य भी घूम रहा है, पृथ्वी भी घूम रही है, चंद्र भी घूम रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यदि यह घूमेंगे नहीं तो इनका गुरुत्वाकर्षण बल नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि आप यह थ्योरी समझ लीजिए कि यह यदि गुरुत्वाकर्षण बल इनका नष्ट हो जाएगा यदि ये घूमेंगे नहीं, तो हम चाहते हैं कि हमसे लोग प्रभावित हो, तो हमें देवताओं की, गाय की, शंकर जी की प्रदक्षिणा करनी ही चाहिए। समझे आप कि शंकर जी की आदि प्रदक्षिणा का फल ये है। शंकर जी को बिल्व पत्र, मन में कोई कपट छलना हो तब पूजा है, नहीं तो सब पाखंड है। यदि आपके मन में कपट है, लोगों से बैर है और आपके मन में श्रद्धा नहीं है, तुम्हें उस पत्थर में भगवान नहीं दिख रहे हैं, तो तुम पाखंड कर रहे हो, पूजा नहीं कर रहे। और वह शंकर भगवान तुरंत फल देने वाले देवता हैं। आप उन पर बिल्व पत्र चढ़ाइए, शंख पुष्पी के पुष्प चढ़ाइए, और आप उस पर कमल चढ़ाइए। आपके जीवन में कभी धन का अभाव होने वाला
बिल्व पत्र चढ़ाने का फल क्या है? चढ़ा दिए। बिल्व पत्र पढ़ाने का फल है धर्म की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? धर्म की प्राप्ति। अक्षत्र जो जिसमें जो चावल के दाने होते हैं जो टूटे ना हो, उन्हें चढ़ाने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? अखंड सौभाग्य की। आप याद करिएगा कि पहले से ही हमारे यहाँ कन्याओं को ये समझाया जाता है कि शंकर जी के व्रत कर लो, अच्छा पति मिलेगा। इसका अभिप्राय क्या था कि आप शंकर जी की पूजा करेंगे, व्रत करेंगे तो अखंड क्या चढ़ाएंगे? अक्षत चढ़ाएंगे, तो तुम्हारा सौभाग्य सदा रहेगा, अर्थात तुम सौभाग्यवती रहोगी। क्या रहोगी? जिनके जीवन में वस्त्र की कमी हो वो कनेर का पुष्प भगवान शंकर को अर्पित करें। क्या चढ़ाएं? कनेर पुष्प। उनको जो है वस्त्र की अभाव होने वाला, जो व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख ही सुख रहे, तो समी पत्र, समी के पुष्प चढ़ा दें। समी के पुष्प चढ़ा दें या समी पत्र भगवान के प्रति निवेदित कर दें, फिर उनके जीवन में सुख ही सुख रहेगा, दुख आने वाला। जो लोग चाहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, तो तुलसी का जो फूल होता है, जिसे कहते हैं तुलसी मंजरी, उसे आप शंकर जी को चढ़ा लो और बस कह दो कि हे प्रभु अब आप ही की शरण में है, रक्षा करो, आपका मोक्ष हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं। जो लोग चाहते हैं कि हमें विष्णु जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो, तो अलसी होती है। अलसी देखे होंगे? अलसी देखे कैसा होता है? अलसी का जो फूल होता है वो नीला होता है, और जो सरसों होती है उसका जो होता है वो पीला होता है। और अलसी और सरसों को एक साथ बो दो तो ऐसे लगता है कि नीले में पीला है कि पीले में नीला है। राम जी है नीले, और उसमें जो है वो पीताम्बर ओढ़ लेते हैं तो लगता है पीले। तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये नीले हैं कि पीले हैं। पीला वस्त्र पहने हैं और पीला वस्त्र पहने हैं, नीले हैं। और कभी कभी लगता है कि नहीं भैया ये नीले नहीं है, पीले हैं, नीला वस्त्र पहने हैं। इस प्रकार का दिग्भ्रांत हो जाते हैं। तो अलसी का पुष्प चढ़ाने से किसकी प्राप्ति होती है? भगवान विष्णु के चरणों में क्या होता है? प्रेम उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति शत्रु अधिक हो, सरसों के तेल से वो शंकर जी का अभिषेक कर दे, निश्चित ही उसके शत्रुओं का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। पर यदि शत्रु बलवान रहे तो उसका विनाश भी पक्का है। जिनकी शादी नहीं हो रही हो, वो अनार जो है, अनार का रस निकाल कर शंकर जी की अभिषेक कर दे, भगवान की कृपा होगी तो उसका अवश्य ही विवाह होगा। जो व्यक्ति चाहते हैं कि मेरे जीवन में मन में विचार बहुत दूषित आ रहे हैं, तो उनके लिए एक साधारण सा उपाय है, गुलाब जल को ले लें और कई प्रकार के इत्र मिला लें और उससे शंकर जी का अभिषेक करें। निश्चय ही उनको क्या होगा? निश्चित ही यदि वो गुलाब जल से करेंगे तो उसके विचारों में विमलता अवश्य ही आ जाएगी। जिनके घर में नित्य ही कलह होती रहती हो कि सास बहू से लड़ रही, बहू सास से लड़ रही, आपस में भाइयों का मेल नहीं हो रहा है, तो दूध लें। क्या लें? और दूध से शंकर जी का अभिषेक करें। आप समझ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार प्रिय है, माता दुर्गा को अपना यश सुनना प्रिय है, भक्तों की कथा सुनती है माता। क्या सुनती है? भक्तों की कथा सुनना बहुत ही प्रिय है। उसी प्रकार भगवान शंकर को जो है अभिषेक बहुत प्रिय है। संतों ने तो कह दिया कि श्री शंकर जी कभी सूखे ना रहे। शंकर जी कैसे नहीं रहने चाहिए? भोग लगे चाहे ना लगे, सूखे नहीं रहना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान भूखे नहीं रहना चाहिए। कैसे नहीं रहना चाहिए? अर्थात शंकर जी पर जल डालने का बहुत ही महत्व है। क्या है? जिनका घर नहीं बन रहा है वह क्या करें कि अपने जिस स्थान पर घर बनाना चाहते हैं उस स्थान की मिट्टी लें, उसमें गोबर मिलाएं
और गेंदा के पुष्पों को मिलाकर शंकर जी का अभिषेक करें बड़ी निष्ठा पूर्वक, अवश्य ही उनका घर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अवश्य ही घर बन जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो शंकर जी की कृपा से ना प्राप्त होता हो। क्या नहीं है? बस आपकी निष्ठा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भगवान शंकर के चरणों में प्रेम है तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भगवान शंकर जो है दीप जलाने मात्र से जो दिया दिखाते हैं, दीप अच्छे भाव से आपने एक दिया जला दिया तो इसका अर्थ है कि अगले जन्म में आप राजा बनेंगे, एक दीप के राजा बनेंगे। किसके दीप के राजा बनेंगे? आप एक दीप के राजा बनेंगे। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय एक अंश भी संशय नहीं है। शंकर जी की इतनी अनुभूति है, इतनी कृपा है कि आप एक दिया जला दिए तो क्या इसका अर्थ हुआ कि अब आप दूसरे जन्म में किसकी कार्य करने वाले हैं? राजा बनने की सामर्थ्य आप में आ जाएगा। और एक बार आप डमरू बजा दिए तो भगवान तो कहते हैं कि अब तो मैं तेरा ऋणी हो गया। क्या हो गया? अब मैं तुझे क्या दूं? अर्थात भगवान उसी समय ऋणी हो जाते हैं जिस समय लोग बड़े प्रेम के साथ भगवान के सामने डमरू बजाते हैं, मुख का निनाद जब करते हैं तो भगवान शंकर क्या हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं। इस संसार में धर्म का जो स्वरूप है वो शंकर जी है। धर्म के स्वरूप क्या है? शंकर जी है। इस संसार में आप जीवन जीना चाहते हैं तो शंकर जी से सीखिए। किसी ने आपसे कोई बात कही हो या आपके मन में कोई विचार गलत आ रहा हो तो उसे मुख से मत निकालिए और ना अपनी छाती में धारण करिए, बीच में ही लटका लीजिए। क्या करिए? बीच में ही रख लीजिए, क्योंकि यदि आपने किसी बात को अपने हृदय में ले लिया तो हृदय की शांति नष्ट हो जाएगी और बाहर निकाल लिए तो यह संसार नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसार नष्ट हो जाएगा। भगवान शंकर इतने बड़े रानी हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक बार किसी सिद्ध साधक ने भगवान शंकर की सेवा की। भगवान शंकर खड़े हो गए। भगवान शंकर खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मांगो, क्या चाहते हो? कि तुम कौन हो? कि मैं भगवान हूँ। क्या? कि तुम भगवान हो? कि हाँ मैं भगवान हूँ। कि देखो, एक तो तुम्हारे पास कोई वस्त्र नहीं है, बागंबर लपेटे हो, तुम्हारे पास कोई अच्छा साधन रथ नहीं है, तुम किस पर बैठे हो? नंदी पर बैठे हो। और तुम्हारे पास कोई अच्छे आभूषण नहीं है, क्या पहने हो? सांपों को पहने हो, ततैया पहने हो, बिच्छू का अलंकार बनाए हो। तुमको देखकर मांगने की इच्छा नहीं हो रही है, तुम्हें देखकर तो देने की इच्छा हो रही है कि कुछ तुम ही को दे दिया जाए। भक्त कह रहा है भगवान से कि तुम इतने भिखारी हो कि तुम्हें देने की कोई इच्छा मेरे अंतःकरण में नहीं है कि तुमसे कुछ मांगू। मेरी इच्छा है कि तुम खाए पिए ना हो तो कुछ मुझसे ही ले लो। क्या कहा? तुम्हें कुछ खाने पीने की कमी हो तो मुझसे ले जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरत नहीं है। भगवान शंकर कितने सरल है, प्रसन्न हो गए कि भाई तू इसका अर्थ ये ले ले। क्या ले ले? तू इसका अर्थ यह क्यों नहीं लेता कि मैंने दुनिया को इतना दे दिया है कि अब मेरे पास कुछ देने लायक, अर्थात मैं कुछ बचाता ही नहीं हूँ, सब देता रहता हूँ। क्या करता हूँ? इस संसार में मैं सब देता रहता हूँ, मुझे कुछ बचाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए विश्वनाथ है। भगवान श्री कृष्ण लीला में जब गोपी बनकर आए भगवान शंकर, तो श्री कृष्ण भगवान भाव विह्वल हो गए और उन्होंने कहा कि ये कोई गोपी नहीं है तो विश्वनाथ है। कौन है? विश्वनाथ का अर्थ होता है इसके कोई नाथ नहीं डाल सकता। क्या नहीं डाल सकता? स्त्रियां नथनी पहनती हैं कि उनका कोई स्वामी है, कोई भी नथनी पहन सकती है। कहीं ऐसा प्रमाण नहीं आया कि शंकर जी ने नथनी पहनी है। क्यों नहीं आया? क्योंकि इस संसार में शंकर जी का कोई स्वामी नहीं है। क्या नहीं है? शंकर जी का ना कोई पिता है, ना कोई माता है, ना कोई गुरु है।
शंकर जी का कोई स्वामी नहीं है, वही सबके स्वामी है। वही क्या है? जिसको इस समाज ने उपेक्षित कर दिया कि यह हमारे योग्य नहीं है, भगवान शंकर ने उसे अपना लिया। क्या कर लिया? भूत प्रेत जो रोज डोलते रहते थे, इस संसार में तड़पते रहते हैं, ब्राह्मण के वचनों में वो बसकर तुरंत ही शंकर जी के पास आकर कैलाश को प्राप्त हो जाते हैं। आप समझिए कि कितनी प्रेत योनि जो होती है, जैसे हमारा जो गर्भ होता है वो 9 माह का गर्भ होता है, प्रेत योनि में गर्भ कितने माह का होता है? 3 माह का गर्भ होता है, ध्यान रखिएगा। और प्रेत योनि ही संसार में ऐसी योनि है जिसमें पूर्व जन्म का ज्ञान होता है कि मैं ऐसा कर्म किया था, इस कारण से मैं प्रेत योनि प्राप्त हुआ। ऐसे जिनके जीवन में अभागे हो गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को तिरस्कृत कर दिया है, भगवान शंकर ऐसे भूतों को कहते हैं कि ये हमारे हैं। समझ रहे हैं आप? जिनका कोई सहारा नहीं है संसार में, उनका सहारा कौन है? शंकर भगवान ही उनका सहारा है और कोई सहारा नहीं है। नाग ततैया उपेक्षित हो रहे थे। क्या हो रहे थे? उपेक्षित हो रहे थे। लोग जहां देखते थे कहते थे ये तो जहर ही उगलता है। भगवान शंकर ने अपना आहार बना लिया, उस दिन से वो धन्य हो गए, सदा भगवान की जय जय जयकार करते हैं और आधे फन से प्रदक्षिणा करते जा रहे हैं। इस संसार में गाय, दूने वाली गाय को सभी रखते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। बैल को किसी ने पाला? नहीं पाला। बैल इस संसार में सांड बनकर घूम रहा है, उससे लोग डरते हैं। इसका कारण क्या है? कि उसके ऊपर शंकर जी का वरद हस्त है। क्या है? शंकर जी का हाथ है उसके ऊपर नाथ है, उसके नाथ स्वयं शंकर भगवान है, इसलिए वह मदमस्त होकर सब कर रहा है और भगवान उसको क्षमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको कोई दोष? इस संसार में लोग धन के पीछे बहुत दौड़ रहे हैं कि धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन मिल जाए। धन प्राप्त करने की 2 ही गति मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। देवताओं में 2 ही लोग हैं जिनके पास बहुत धन है। आपने सुना होगा कि पर्वतों से जो है सोना निकाला जा रहा है, पर्वतों से हीरा निकाला जा रहा है, पर्वतों से कोयला निकलता है। तो पर्वतों का राजा कौन है? हिमालय। पर्वतों का राजा हिमालय है। हिमालय ने अपनी पुत्री का विवाह, पार्वती का विवाह किया शंकर जी से और पूरा दहेज भर के दे दिया, बहुत दहेज दिया जितना था। अब देखिए, आप ही समझिए कि इतनी प्रिय पुत्री और ये और पता चल जाए कि दामाद तो बिल्कुल कंगाल ही है, तो कितना देगा? जितना हो सके कि मेरी पुत्री को कोई चीज की कमी ना रहे, भर के दे दिया। और भर के हिमालय में पहुंचे। कैलाश में जब पहुंच गया तो भगवान शंकर के पीछे चोर लग गए। क्या लग गए? चोर। तो उन्होंने धरती के नीचे गड्ढा बनाया और गड्ढे में पूरा धन रख दिया और भस्म मस्म लगाकर कपड़े मपड़े फेंक फांक कर बैठ गए। चोर आए, पूछे कि बताओ धन कहाँ है? शंकर जी ने कहा भैया हम तो देखो धन होता तो ऐसे रहते, हमारे पास धन नहीं है। तो चोर लोग भगवान के पास आते हैं तो भगवान उन्हें कुछ नहीं देते और आप विनम्रता के बाद समत भगवान शंकर के पास जाइए, कहिए महाराज बहुत गलती हो, अब तो कुछ कहीं से पैसा ही नहीं आ रहा है। तो धीरे से खोलते हैं, धीरे से ऐसे करके धरती खोदते हैं और थोड़ा सा उठा के जा मजा मार, और मजा करते हैं लोग। क्या करते हैं? तो शंकर जी एक ऐसे देवता है कि दोड़ा खोद कर और दे देते हैं और बस कहते हैं बस मजा मार के। तो वह चोरों को नहीं देते। किसको नहीं देते? वो किसको देते हैं? वह देते हैं तो भगवान देते हैं तो अपने भक्तों को देते हैं, अकिंचनों को देते हैं कि जिनको कोई देने वाला नहीं है, उन्हीं को देते हैं। और दूसरे देवता हैं नारायण। आपने सुना होगा कि सारे रत्न समुद्र में थे। किसमें थे? समुद्र में। समुद्र में बहुत कोहिनूर, हीरा इत्यादि सब पाए जाते हैं। तो समुद्र की पुत्री थी कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी का विवाह हुआ किससे? नारायण से। और नारायण को बहुत दहेज मिला। जब दहेज मिला तो इनके पीछे भी चोर डाकू लग गए कि महाराज अब हमें कुछ दे दीजिए। तो भगवान ने जो क्या किया,
कि नीचे रखा धन और उसके ऊपर नाग रख दिया और नाग के ऊपर सो गए कि देखो मेरे पास कुछ नहीं, क्या नहीं है। अब कहाँ से लोगे? वो नाग है और नाग भी कोई साधारण नहीं, उसे नाग मार दे तो आदमी का पता ना चले। तो भगवान सो गए और बस उनसे भी कोई मांगता है कि थोड़ा दे दीजिए तो उन्हें थोड़ा टाइम लग जाता है देने में। वो नीचे तक खोदते हैं, हटाते हैं, फिर व्यवस्था करते हैं। पर शंकर जी के पास ये व्यवस्था नहीं, वो वहीं पर बैठे रहते हैं, ऐसे खोद कर और डाल देते हैं, जाओ मजा करो। तो आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हर हो दीन जन जानी। आशुतोष तुम शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता हो। शंकर भगवान कैसे हैं? शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अवधर धानी, पतित, जो पतित है उनका कोई सहायक नहीं है। क्या नहीं है? पतितों का कोई सहायक नहीं है। पतितों के सहायक हैं तो भगवान शंकर है। कौन है? आपको मर्म बता रहा हूं कथा का। रावण का वध हुआ, रावण ने कितना पाप किया बताइए। कि नरनाग स्वर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहि। खाता क्या था कि राक्षस गाय भैंस सब खा जाता था, ऐसा राक्षस था रावण। असाधारण राक्षस था, ऐसा तो राक्षस ही नहीं था। जब भगवान राम ने मार दिया तो भगवान शंकर जी के हृदय में ऐसी इच्छा थी कि मेरा जो भक्त है रावण, इसकी हड्डी प्रयागराज में पहुंच जाए। क्या इच्छा थी? कि कितना भी पापी रहा वो भक्त तो था ही, और मेरी इच्छा है कि इसकी हड्डी कहाँ पहुंचे? प्रयागराज में पहुंचे, अर्थात इसका दाह संस्कार कहाँ हो? प्रयागराज में। पर पुष्पक विमान की ये मर्यादा थी कि यदि आप पुष्पक विमान पर मुर्दा रख देते हैं, सब रख देते हैं, तो उड़ता नहीं था। क्या नहीं होता था? तो भगवान शंकर ने हृदय से बात की राम जी से कहा कि हे प्रभु अब बताओ क्या करोगे? तो भगवान ने कहा कि मैं जा रहा हूँ स्नान करने, क्योंकि ये ऊपर से बाढ़ मारता था तो इसका खून मेरे ऊपर लग गया रावण का, तो मैं स्नान करने जा रहा हूँ। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि प्रभु बस इतनी कृपा करो कि अब तुम स्नान मत करो। क्या मत करो? स्नान जाकर तुम प्रयागराज में करना। कहाँ करना? प्रयागराज में करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे भक्त का जो खून है वह प्रयागराज में चला जाए तो उसका क्या हो जाए। तो भगवान शंकर, भगवान राम की कृपा से ही रावण साकेत लोक को चला गया, यह तो सत्य है। पर शंकर भगवान ने उसकी आखिरी तक साथ नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? भगवान शंकर ने रावण का अंत तक साथ नहीं छोड़ा। उसके खून को उन्होंने कहाँ तक पहुँचा दिया? प्रयागराज में कर दिया। और ऐसे भगवान शंकर को छोड़कर लोग क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, तो उन्हें सुख की प्राप्ति होगी? कभी होने वाली? भगवान शंकर के विषय में स्वयं तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, चरित सिंधु गिरिजारमन ओ वेद न पावहीं पार, और किमि वर्णों में जीव जड़ा, अतिमति मंद गवार, लखन सिया राम चंद शंकर हरि ओम। जय जय हनुमान संकट मोचन कृपाल। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, तीर्थराज प्रयाग की, साधु समाज प्रयाग की, काशी पावन धाम की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, बोल साचे दरबार की। जंगल में मंगल करने वाली माँ दुर्गे तेरी सदा ही जय। बोल साचे दरबार की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में
आचार विचार शुद्ध हो। गो माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। भगवान शंकर जी के श्रावण मास में कुछ विशेष वार्तालाप श्रवण करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से संतों ने पूछा कि हे प्रभु, आप यह बताइए कि संसार में हमें इच्छा पूर्ति करने वाले देवता कौन है, जो हमारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर